साथियों, मैं हूं संसार सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आरटीए इंडिया न्यूज। अब सुनिए इस खबर को, और खबर सुनने के बाद अगर आपका कलेजा भी भूखो ना आए, अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो ये खबर सुनने के बाद आप हिल सकते हैं, आपका कलेजा दहल सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। ये खबर ही कुछ ऐसी है। यह खबर जम्मू के कुद इलाके से सामने आई है। जम्मू के कुद इलाके के विजय कुमार पंडित की यह खबर है, जिसने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ के रख दिया। ये पंडित विजय कुमार शर्मा की बेशर्मी की खबर है, जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब यहां पर आपको सतर्क होना पड़ेगा। आप जिस विजय कुमार शर्मा को अपने घर में माता का भगत बुला समझ करके बुला लेते हैं, कहीं आपकी लड़की के बारे में वो कुछ गलत तो नहीं सोच रहा। जिसे पंडित समझ के, जिसे माता का भगत समझ के आप अपने घर में बुला लेते हैं जागरण के लिए, वो आपकी घर की इज्जत को कहीं बाहर उछाल तो नहीं रहा। एक मिनट सोच लीजिए। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए। ये वो शख्स है जिसने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ के रख दिया। इसका नाम है पंडित विजय कुमार शर्मा। लेकिन इस पंडित विजय कुमार शर्मा ने इस लड़की की जिंदगी में ऐसा जहर घोला कि उस लड़के के साथ तो उसकी जिंदगी कटी ही कटी। आज तक वो लड़की दर बदर की ठोकरें खा रही है। जहां से वो निकलती है, सब उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। सुनिए इस ऑडियो को, क्या कहा विजय कुमार शर्मा ने इस लड़की के बारे में। और सावधान हो जाइए कि कहीं आपके घर में भी माता के नाम पर जागरण करने आने वाला ये विजय शर्मा कहीं आपके घर की लड़कियों की इज्जत के बारे में बाहर जाकर के कुछ ऐसी अफवाह तो नहीं फैला रहा, उनके करैक्टर के ऊपर आघात तो नहीं कर रहा। खबर को दबा करके शेयर कीजिए और उस लड़की के हक में खड़े रहिए, जो लड़की ये साबित करने के लिए मजबूर हो चुकी है कि उसका करैक्टर ये नहीं है। अब उसको इंसाफ कौन देगा? देखिए ये खबर और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अच्छा, है ना। लेकिन बाकी सिस्टम इनका कुछ नहीं, बस सिर्फ वही है। और क्या, देखो मैं अब आपको बोल रहा हूँ, फसल इन्होंने आज तक लगाई नहीं है अपने हाथों से। अपने हाथों से। क्या किसी से भी नहीं लगाई है इन्होंने जो तुम्हें। अच्छा, वही कहीं कोई भाई घास लगता होगा बीच में तो वो काट के भेज देते हैं बीच में हाँ थोड़ा सा, है ना। हाँ। तो बस वही है। ना तो इन्होंने घर में गाय रखी है, ना भैंस रखी है, ना कोई भेड़ बकरी रखी है। अब मुर्गा भी नहीं देखा मैंने इनके घर में। तो बस आप बोलते हो भैंस, वो मुर्गा वही भी नहीं बात है, देखा मैंने। तो वही बात है ना। तो गाय एक रखी है तो वो उसका रखना ना रखना बराबरी है। रखी है एक। ये है कहीं एक बछड़ी छोटी सी काली देखी थी मैंने, उसको बाहर ही नहीं निकालते हैं, बोलते हैं ये डरती है लोगों से। वो अभी लाई होगी कहीं, वो अंदर ही होती है। हाँ किसी ने किसी ऐसे लाई होगी बहाना से। सिर्फ बोलते हैं लोग, डेनू करते हैं, टोना करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कोई थूकता है, कोई फेंकता है, कोई जादू करता है, अंदर ही होती है। हाँ तुम इतनी अच्छी हो, तुम ही करते हैं सारे। लेकिन काम शाम इनका कोई नहीं है, मतलब कुछ कारोबार कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसे है। कारोबार इनका वही है जो आपने बोला तो। हाँ कारोबार इनका फिर वही एक ही है जो आपने बोला तो। हाँ वही है, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मैं सोच रहा था आपको पता होगा कि पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी, टूटी थी शादी या बनी थी क्या? कुछ नहीं है, कुछ शादी होती नहीं टूटी है, कहाँ टूटनी थी इनकी। इनको जिस एरिया तक जानते हैं ये किसी को धोखा दे सकते हैं, बट इनसे कोई रिश्ता लेके इनकी घर नहीं आ सकता। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। लेकिन ये फंसाएंगे बंदे को जरूर, लेकिन अपना प्रूफ नहीं देंगे। तो ये फिर वही फंसाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने पैसे भूसे खाने के लिए इन्होंने किया होगा, यही तो वो हो सकता है। लेकिन मेरे से पैसे लेकिन उन्हें करना क्या? वो देने वाला कौन है इनको? वो देगा क्यों? वो देता अगर कोई गलती करता या अनजाने में कोई इनके घर जाता या इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करता कोई, या इनको कोई जबरदस्ती कुछ गलत काम करता। नहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपने अगर कोई पैसे पूसे आपसे पैसे पूसे लेने के लिए की होगी शादी तो वो बात अलग है। हाँ हाँ। बट ऐसे नहीं, मतलब इनसे कोई करता। बाकी इनका मतलब खेती का मतलब कुछ काम नहीं है इनका।
हाँ, मतलब खेती शेती उगाना, मतलब मक्की शक्की, कोई कुछ काम नहीं है? कोई काम नहीं है। बस वही सिर्फ चलना है तो चलना है। उनका एक ही काम है, बस वही। अच्छा, खाली मतलब जुगाड़ देखते हैं ये? बस भी इनको अब कोई सुन रहा है बात में? नहीं नहीं, मैं ये तो दूर है मेरे पास, और बस कोई नहीं है। ये फसल लगाते हैं चूत की, बस और किसी की नहीं। बस वही काम है इनका? वही काम है इनका बस। अच्छा, आपने सच बोला। चूत की फसल लगाते हैं बस। चलो, मैंने भी ड्रम में छलांग लगा दी है, गर्दन जितनी ऊपर रखी ना अब ना ना इनकी वो पकती है कभी, ना इनकी कभी कटती है। करती है। तो एक बार लगा दी है बस, भगवान ने ये पूरी उम्र चलेगी। लेकिन पूजा तो बड़ी करते हैं, जूस कंटिन्यू जगी होती है अंदर। अब ये ना कहें, आप दिल्ली कोठे पे जाओगे तो वो भी तो जलाते हैं, जो तो जलाते ही है ना। लेकिन वो देवता में बदनाम करके रखे इन्होंने, उनका क्या होना है, उन्होंने क्या इन्हें करना है जोत, मतलब जोत का क्या कंसर्न है उस मामले से। लेकिन देवते क्यों बदनाम हो रहे हैं फिर बीच में? करते ही ये लोग, वो तो अभी भुगतने हैं ना। मतलब बोलते हैं सुबह भी हम पूजा करते हैं, दिन को भी शाम को भी, 3 टाइम ये पूजा करते हैं। ओ भाई, पूजा तो हर एक बंदा करता है, जो भीख मांग रहा है, जो पॉलिश कर रहा है, जो चमड़ा उतार रहा है, जो चोर है वो भी पूजा करता है, आपको पता है? वो भी कर रहा है, हाँ सही बात है। चोर भी करता है पूजा, तो ये जुगाड़ी क्यों नहीं करेंगे? ये भी तो करती है भाई, कोई ना कोई जुगाड़ बन जाए। बन जाए। तो लेकिन एक बात रही है, लेकिन के घर में जाता नहीं है कोई। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई जाता होगा तो वो जुगाड़ी होगा बस। और कोई नहीं? बस, और इज्जतदार बंदा कोई भी नहीं जाता है मोहल्ले से, मैंने आज तक नहीं देखा कोई जाता। लेकिन जन्मदिन कभी इनके नहीं बने, नवरात्रों की कंजकें कभी इनके घर में नहीं पूजी गई, फंक्शन कभी इनके घर नहीं हुआ, हवन इनके घर नहीं हुआ, पूजन इनके घर नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब? नहीं क्या जी, बोल रहे हैं बड़ा आप? मानते हैं, बोलते हैं हम जागरण में भी जाते हैं, उधर बोलते थे हम कांगड़ा में ज्वाला जी के भी दर्शन गए, उधर हाँ, वहाँ शिवखोड़ी में गए, कटरा में गए। वहाँ जाते हैं, मगर जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। शिवखोड़ी में भी गए, कटरा में भी गए, बोलते हैं इधर सुधमादेव साइड इधर भी गए। सुधमा देव तो सारे जाते हैं, तो हिमाचल में जाते थे, ये मुझे पता है जाते थे, मगर फिर नया नया जुगाड़ भी चाहिए ना, हाँ हाँ हाँ। है ना? अब घर एक से काम चलता है। ये जो पिछले साल में 2019 में जो नवरात्र आए थे, वो जो यहाँ आपकी इधर कुद से यात्रा गई थी कटरा में, तो उस दिन थे ये, गए थे ये? पता नहीं भैया, नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में होता है बिजी में, नवरात्रों में मैं बड़ा बिजी होता हूँ, क्योंकि नवरात्रों में मेरे प्रोग्राम होते हैं ना कंटिन्यू। जी जी मैं जी, हाँ हाँ। लास्ट श्राद्ध को घर से चला गया था, लास्ट श्राद्ध को भी मेरा प्रोग्राम था ना। अच्छा अच्छा। यहाँ मसला चल रहा था उस वक्त, किसका था, मिलिटेंट आए थे यहाँ पे, जी जी जी। मिलिटेंटों का मसला चल रहा था, और ऊपर से वो था, क्या बोलते हैं, जम्मू 370 टूटा था। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो आप। हाँ, तो मैं चला गया था पिछले नवरात्र, मतलब नवरात्रे की एक दिन पिछले दिन, पिछले दिन। लास्ट श्राद्ध में, क्योंकि जी। मेरा उस दिन प्रोग्राम था उधमपुर के ऊपर, एक देवी है ना, क्या नाम है उसका, चौंतरा नहीं, क्या नाम, गला भी नहीं है, कुछ नाम है ऐसे माता का। अच्छा अच्छा। तो वहाँ ऊपर गया था मैं माता की, अच्छा अच्छा। बग्गे माता, बग्गे माता। अच्छा, बगे माता। हाँ, बग्गे माता है वो, मनमाल से ऊपर जाता है रास्ता। तो दूसरे दिन भी फिर उधमपुर था, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी उधमपुर ही था। अच्छा। हाँ, फिर मतलब नवरात्रों में कंटिन्यू थे ना प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ। पिछले बार मैंने कंजके भी किसी के घर ही पूजी थी नवरात्रों में, कंजके पूजने भी नहीं आया मैं नवरात्रों में। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आपने सच बोला, इनका काम वही है कि इनका और कोई काम नहीं है दूसरा, मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ इनके घर में तो कोई औरत तो जाती ही नहीं होगी। कहाँ जाते हैं इनके घर में? उमा शमू से जाते होंगे, जिनकी लड़की हैं ऐसे। तो लेकिन ऐसे मतलब कोई गति में लेकर राजपूतों का, नहीं ठकुरों ना, का, ना, मतलब कोई जैसे नहीं, पंडित। इनके घर में कोई नहीं जाता, वही लड़के जाते होंगे जिनको वो काम होगा यूथ का, बस, और कुछ नहीं। और कोई नहीं। बस, और कुछ नहीं, वो जाते होंगे कैसे उसे देख के अपना काम निकालते थे बस, और वो भी नहीं जाते हैं मोहल्ले वाले। वो भी नहीं जाते हैं? मगर शुरू शुरू में जाते थे लड़के, जब ये पढ़ती थी ना, अच्छा अच्छा। तब लाइनें लगती थी, माँ शों की, माँ इसकी चली जाती थी कहीं और। जब ये पढ़ती थी? हाँ, तो पीछे लाइनें इसके लग जाती थी लड़कों की। अगर दोपहर को वो, मतलब वो बड़ी लाइन लगती थी, कभी कोई मक्की में, खेतों में, कभी जंगल में, इन्होंने गाय रखी होती थी वाइट,
अच्छा, तब बैठ गए। मैंने इसको खुद देखा है भाई, खुद देखा है। मेरा एक रिलेटिव आता था, इसने उसको जाल में डाल दिया था। वो 2-3 किया ना दिन गाय के साथ। जी 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 तो जैसे ही वो धुंध पड़ती है ना, धुंध धुंध, जी जी जी, आप बोलो। हाँ वो धुंध पड़ी तो ये उधर बैठ गए, मतलब वो लड़का भी बैठ गया। हाँ, मैं इनकी निगरानी करने लगा। मैंने जैसे ही देखा पेड़ के नीचे, तो इन्होंने काम अपना अच्छा शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा अच्छा, वो उसको भी बेचारे को घेर लिया था। हाँ जुगाड़ी है, फिर लड़का भी तो था ना वो भी पीछे था। अच्छा अच्छा मैंने देखा तो उसने डाल दिया था हाथ दर तक कमीज के। अच्छा। हम्म। चलो जी, अब सच बोलते आप, मैंने कुल्हाड़ी तो मार दी अपनी पैर पे, लेकिन अब चलो देखते हैं वही बात है। क्या करते हैं अब। लेकिन उनका भैया, उनका कांटेक्ट करना कुछ, मैं वो। चलो मैं करूंगा, कोई बात नहीं। इस वक्त मैं थोड़ा हारमोनियम को लगा था ना। अच्छा अच्छा। हाँ मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। मैं आपको प्रैक्टिस करके फिर देखता हूँ। अगर मैं जाऊंगा चक्कर लगाने, अगर बारिश नहीं पड़ी तो फिर मिला तो देंगे आप। चलो, अब ठीक है। उनके घर तो जाते हो ना आप, उनके घर तो जा सकते हो। किसके? उधर ही ना वो जो लड़के हैं नहीं बेचारे। उनके घर भी नहीं जाता हूँ। वो आते हैं लड़के नीचे। आते हैं, लेकिन उनके घर भी नहीं जाते हो। ना जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो ऐसे गंदे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वो बात करेंगे मेरे साथ वाला। हाँ आपके साथ क्यों नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन नंबर उधर ही से मिलेगा मुझे। हाँ। वो दे देंगे। किसका? मतलब वो चौकीदार का, नंबरदार का लेना होगा, उधर ही से दे हाँ देंगे। हाँ तो वो दे देंगे, वो दे देंगे तो। अच्छा अच्छा। भैया मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं उधर डायरेक्ट चौकी पे इनका वो कराऊं मैं कंफर्म, तो उधर से फिर शायद ज्यादा गलत हो जाएगा। नहीं करवा दो, उसमें करवाने में क्या। अभी धोखा फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो मैं मतलब मेरी जान खतरे में, मतलब ना मैं इधर का, ना घर का, ना कहीं का, तो मतलब ऐसे फिर खजल हो गया ना बंदा। अब बता देना, और सारी बात खुल के बताने की, भैया ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ ये किसी से फोन करवाती है, बोलती है, कोई फोन करता है मुझे, भाई हम थाने से बोल रहे हैं ऐसे वैसे। तो भाई इसने पहले मेरे साथ ऐसा किया, माँ ने भी, बेटी ने भी, तो बाद में इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। हाँ तो भाई इनको पूछो जरा, भाई क्या वजह है, ये क्या चाहते हैं, ये क्यों किया था मेरे साथ, किस वजह से इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। हाँ वही बात है। उनको बता देना ना कि भाई मैं इस वक्त नहीं आ सकता, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। लेकिन भाई इनको पूछना है, बुलाना है आपने। हाँ तो जैसे खुलेगा भाई लॉकडाउन तो मैं आ जाऊंगा। अब मैं आ जाऊंगा, बात सामने करेंगे। हाँ वो बात थोड़ी है, छुपने वाली बात थोड़ी, बात तो सामने होगी। हाँ। बात सामने होगी। उनको बोलना भाई मेरा अकाउंट नंबर पड़ा है इनके पास ना, ये फोन उठाती है, मुझे काम के सिलसिले में वो चाहिए जरूरी। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। वो जाएंगे भला, बुलाएंगे उनको कि जाएंगे, वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे। अच्छा अच्छा, इधर ही है ना चौकी वो साथ में। हाँ नीचे ही है, जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे वहाँ ही साथ में। हाँ वही एक रास्ता तो चौकी से ऊपर भी है ना, सीधा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोड नहीं बनी ऊपर के लिए। हाँ वो साथ साथ में ही है। हाँ उनके ही मतलब साथ में ही है, गेट से ही उनका हाँ रास्ता है ऊपर के लिए। हाँ हाँ वो नाले में मुर्गे की दुकान भी नहीं है, हाँ और वहाँ से साथ ही। में गैस एजेंसी भी है। हम थोड़े इस साइड से चढ़े ना, तो वो आगे से चढ़ गए। हाँ हम गैस एजेंसी से ऊपर आए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो भैया, फिर आप भी बिजी हो तो नंबर का करना, कुछ मत मिल ही जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं आज कोशिश करूंगा, नहीं तो कल तक। ठीक है। चलो भैया, ठीक है ठीक हाँ, है। क्योंकि बारिश का है ना थोड़ा मौसम, शायद नहीं तो आप मैं भी ले ही बिजी लेता। होते हो तो बोलते होंगे, टाइम वेस्ट होता है मेरा भी तो। नहीं कोई बात नहीं, बता ऐसे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस में लगा होता हूँ ना। चलो चलो। हम्म। चलो चलो कोशिश करता आप हूँ। यहीं से कॉल करना मुझे, मैं परेशान नहीं करूंगा आपको। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद देखूंगा ना। चलो फिर कॉल यहीं से करना मेरे को। कोई ठीक बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है भैया। हेलो। हेलो। हाँ जी, पंडित विजय जी बात कर रहे हैं हाँ जी। खुद से। हाँ जी। पंडित जी मैं संसार सिंह बात कर रहा हूँ मीडिया से। कहाँ से? मीडिया से बात कर रहा हूँ, आरटीआई इंडिया न्यूज से, हाँ जी सर। जम्मू से। बोलिए। बोलिए सर। ये माया देवी को जानते हैं माया देवी कौन सर? आप ही के खुद की लड़की है, हाँ सर बिल्कुल। जानते हैं आप। हम्म। अच्छा इसके साथ क्या मामला था आपका। कुछ नहीं सर। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम्म। एक सर
4 साल पहले एक लड़के ने मुझे कॉल करी थी हम्म कि ऐसे ऐसे बात है, वो हम्म आपको सारे मोहल्ले वालों को गाली निकालती हैं ऐसे ऐसे। हम्म सर 2-3 शब्द मैंने भी बोल दिए बीच में, हम्म वो रिकॉर्डिंग उठा के उसने वहां दे दी। हम्म वही इशू था। फिर उसके बाद मैंने माफी मांग ली थी 2-3 बार, हम्म, पंचायत में भी होगी, थाने में भी होगी, वुमेन सेल में भी। अच्छा। हाँ सर, यही मसला है सर, कुछ नहीं। लेकिन आपने जो चीजें उसमें कही हैं वो ऑडियो हमारे पास भी पहुंचा है वो वाला। अच्छा। जो चीज आपने उसमें कही है, क्या बता सकते हैं आप वो कौन सा मास्टर था, उसका क्या नाम था, जिसके साथ आप बता रहे हैं कि इस लड़की के साथ गलत नहीं सबूत? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। हम्म नहीं नहीं सर। नहीं, आपने तो उसमें कहा ना ऑडियो में मास्टर के साथ थे और काफी सारे लोगों का नाम लिया आपने। नहीं नहीं वो सर, कौन वो लोग सर थे? मैं सॉरी बोल चुका हूँ मैं उसके लिए। हम्म लेकिन उस लड़की की लाइफ तो तबाह होगी ना सर इस चीज से। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ पंडित जी, आपकी इस वजह से उस लड़की की लाइफ तो जो है वो तबाह होगी ना, माया की। चलो सर, देखो जो भी है मैं उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हूँ, जो भी है मैंने बोला है। उस लड़के की तो गलती, उसने मुझे कॉल की तो ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं। हम्म तो फिर मैंने भी उल्टे सीधे 2-3 शब्द मैंने बोल दिए हैं, मैं मान रहा हूँ मैंने बोल दिए हैं। नहीं, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस था? जानते हैं आप कौन लोग थे नहीं वो? नहीं नहीं सर, मेरे साथ पास कोई एविडेंस। तो फिर आपने जिस मास्टर का नाम लिया था कौन था वो? नहीं नहीं सर, मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं, ऑडियो है हमारे पास वो। नहीं, वो मैंने लिया पर मैंने, मेरे पास वो कोई नहीं है ऐसा। तो जिन लड़कों का आपने नाम लिया कि दूसरी जातियों के कुछ लोगों का नाम लिया कि लाइनें नहीं लगी नहीं होती थी नहीं घर सर, में, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं सर उसका। तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी। आज वो अगर थाने में जाती है, कहीं जाती है, लोग तो उसे उस तरीके से देख रहे हैं। और थानेदार ने भी ये कह दिया, वो बता रही थी, एक इंटरव्यू दिया उसने, तो उसने बताया हाँ। कि थानेदार भी उसे कह रहा है कि अब ऐसी तेरे बारे में बातें होती हैं। नहीं सर, ऐसे मसले तो देखो वो उसके गांव में चलते रहते हैं, क्योंकि लड़ाई किसी से की तो किसी का नाम एप्लीकेशन में दे दिया। हम्म जैसे झगड़ा आपसे हुआ तो हम्म नाम मेरा बीच में दे दिया, तो वो हम्म सारों को ऐसे घसीटने का मसला चलता रहता है। नहीं, वो ठीक है, वो मैटर हाँ। लड़ाई झगड़ा रह गया अलग हाँ अलग जगह पे। बिल्कुल। देखो लेकिन सर, ऐसे भी तो कोई किसी को नहीं बोल सकता ना। नहीं, ये तो आपने बोला ना। अब वो लड़का भी क्लियर करे ना। ये लड़का तो देखिए, अगर लड़के ने उसके करैक्टर को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो दोनों शादी कर रहे थे, ठीक है, नहीं सर, ऐसे थोड़ी किया जाता फिर क्या वेरीफाई भी। हुआ, क्या था, मुझे बताइए थोड़ा उसके बारे सर उस लड़के ने ना साफली तौर पे उसने मुझे कहा, कॉल की कि मुझे ना चेयरमैन का नंबर चाहिए, में। सरपंच का चाहिए, पंच का चाहिए। हम्म तो ऐसे ऐसे मुझे आप नंबर दीजिए। मैंने बोला मेरे पास नंबर नहीं है और मैं दे भी नहीं सकता किसी के नंबर ऐसे। हम्म तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम्म मुझे यहाँ पे वो जो लड़की है वो हम्म बोलती है कि मैं मतलब सारी ठीक हूँ, बाकी ये गांव वाले कैरेक्टरलेस हैं हम्म और ऐसे ऐसे मतलब बातें। नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए ना, वो हाँ जी, लड़की और लड़का दोनों शादी कर रहे थे, ठीक है, एक बात समझ आ गई। उन्होंने कर ली थी सर। मतलब एक उन्होंने तो मिनट। मुझे बीच में घसीटा है। मैं हम्म आपको बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि जब ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ ना, हम्म उससे 8 महीने का पहले उनका कुछ आपस में चल रहा था। वो मुझे वुमेन सेल से पता चला जब मेरे ऊपर एप्लीकेशन लगी। हम्म तो उस टाइम मतलब वो मुझे वहां पता चला कि ऐसे ऐसे बात थी, मुझे तो बीच में ऐसे घसीटा गया। हाँ, हम ये सिर्फ आपका पक्ष जान रहे हैं क्योंकि हम उसकी खबर ले रहे थे ना, तो इसलिए आपका पक्ष जानना जरूरी था। तो ये मैं आपको बता रहा मुझे हूँ। इन्होंने बीच में घसीट दिया। अब हम्म मुझे वुमेन सेल में पता लगता है कि वहां पे 8 महीने पहले की वो एप्लीकेशन इन पे थी, हम्म लड़के पे थी। तो लड़के और इन्होंने आपस के मामले में मुझे बीच में ऐसे कर दिया। अच्छा, मैंने इनसे मैंने क्लियर कर दिया कि चलो भाई मैं थाने में अपनी माफी मांग सकता हूँ, हम्म थाने में जाके मैं माफी मांगूंगा, पंचायत में मांगूंगा। फिर उसने मुझे अकेले वहां बुलाया कि आप ऐसे ऐसे वहां अकेले हो। मैं वहां नहीं गया, मेरे हम्म साथ वहां की मेरी पियोन्सी हैं, 2 मेरी बुआ हैं वो गई, और एक मेरे ताऊ पंच जी हैं वो गए। तो हम वुमेन डीडीसी सेल चेयर में। में। हाँ। नहीं वुमेन नहीं नहीं सेल में। सर, नहीं नहीं सर, मंदिर के लिए। अच्छा। एक मंदिर है वहां के लिए बोला कि आप ऐसे ऐसे करो, आप मंदिर में आ जाओ, वहां खत्म कर देंगे। हम हम्म वहां पहुंचे तो वहां नहीं आए। चेयरमैन साहब से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने पहले ही सबसे क्लियर कर दी थी बात। हम्म तो उसके बाद सर जैसे ही मैं वहां से हम वापस आए तो इसने ना मेरे पे हमला कर दिया पत्थरों के साथ। अपनी मम्मी को फोन दे दिया, वीडियो बनाओ। इसने सोचा कि ये सारे मिलके मुझे मारेंगे तो मैं इसका इशू बना दूंगी। हम्म पर हमने ऐसा नहीं किया। मैं सीधा थाने में आ गया, थाने में मैंने एप्लीकेशन लगा दी कि नहीं, ऐसे ऐसे देखिए मैंने मेरी जब। एक बात सुनिए। हाँ जी। मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे ना,
हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी कॉल ये रिकॉर्ड पे है, हम बात कर रहे हैं जो है ना। अच्छा। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि जब आपको उस लड़के का रंजीत सिंह का फ़ोन आया, हाँ जी। ठीक है? उसने पूछा इस लड़की के लिए क्योंकि इनका क्या मामला चल रहा था, क्या नहीं नहीं चल सर, रहा था? पहले ऐसे नहीं पूछा उसने। हुँ, उसने बोला कि ये ऐसे बोल रही है आपके बारे में, गाँव वालों के बारे में, हुँ, कि वो सारे कैरेक्टरलेस हैं, वो हुँ। ऐसे-ऐसे नहीं, वो हैं। ऑडियो मेरे वो पास है, उस ऑडियो में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है नहीं उसने। सर, वो तो ट्रिम ऑडियो है ना, वो तो फिर पूरी रिकॉर्डिंग निकलनी चाहिए ना। हुँ, मैं बोल रहा हूँ वो तो पूरी रिकॉर्डिंग निकलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हुँ, है ना। वो तो हुँ। मैंने उस दिन वो इंसल में भी बोला था, मैंने एसएचओ साहब के भी सामने बोला था कि सर वो तो रिकॉर्डिंग निकलनी है। हाँ, उसके बाद जो पुनिशमेंट मुझे बनती है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। चलिए एक चीज़ तो समझ आती है कि ठीक है, लड़के ने आपसे क्या कहा, लड़की ने किसके लिए क्या कहा। वो तो ये कह रही है कि आप उसे शुरू से किसी और नज़र से देखते थे। वो इंटरव्यू में कह के गई है ना नहीं आपको। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाँ। सर, मैं एक आप आपके जागरण का आपका परिवार मैं उसकी कोई मैं शादी भी करवा रहा था कहीं पे, कौन सर? उस लड़की की। कौन कौन करवा रहा था? आप लोग कोई रिश्ता दिखा रहे थे उनको। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली मैं पेशे से सिंगर हूँ सर एक। हुँ, आप कहीं भी पड़ताल कर सकते हो। अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस मिलता है कि मैं किसी को गलत नज़र से देखता हूँ या किसी को मैंने कहीं कुछ बोला, हुँ, तो जो सर सज़ा मिलती हो आपके चैनल के माध्यम से, हुँ। मैं वो सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये जो चीज़ आपने कही है कि उस लड़की का करैक्टर ऐसा था, बचपन से स्कूल के मास्टर के साथ और कई लोगों के साथ उसके गलत संबंध थे, उसकी माँ के बारे में भी आपने बोल दिया। वो सर मैंने ऐसे सर आवेश में बोल दिया था मैंने। आवेश में सर आपने तो ज़िंदगी तबाह कर दी ना किसी की ये चीज़ कह के। नहीं देखो सर, वो तो मेरे पे भी लगा ना फिर, क्योंकि वो उसने तो मुझे, मैंने तो सिर्फ कॉल पे बोला, तो बाकी ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, कोई लेकिन किसी की ऐसे नहीं कर सकता। उसके बाद तो वो बात कहाँ तक चलेगी सर? उस लड़की की तो ज़िंदगी खराब होगी ना, अब वो कहाँ शादी करेगी? उसकी उसकी तो ज़िंदगी खराब कर दिया आपने ये चीज़, मतलब किसी के करैक्टर को जस्टिफ़ाई कर दिया आपने। अब मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता जो आपने कह दिए उसके अंदर, फसल को लेकर के क्या चीज़ें कही आपने, वो सारी ऑडियो सुनी मैंने वो। नहीं सर देखो, मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ। मैं अभी भी बोलने के लिए तैयार हूँ। हुँ। ठीक है, मुझे ये चीज़ जाननी थी क्योंकि आपने ये जो चीज़ करी है उसकी वजह से उस लड़की की जो इमेज बन गई है, जो हम्म। उसकी स्थिति है, वो इंटरव्यू दे कर के गई और वो ये कह रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बचा नहीं पीछे कुछ, कि पंडित विजय ने मेरी ज़िंदगी को नरक कर दिया, ये नहीं चीज़। सर, ऐसी बात नहीं है सर। आप मीडिया वाले हो, आप गांव में पता कर सकते हो क्या से क्या है। हम तो इतना नहीं जानते, हुँ। पर पूरी बात सारे जानते हैं कि क्या से क्या बात है, क्या से नहीं। वो घसीटना उनका मामला है कि बीच में घसीट देना है किसी को भी। नहीं, बताइए ना क्या बात है? देखो सर, जब दोनों की लड़ाई है तो तीसरे को क्यों बीच में घसीटना है? नहीं, तो मेरे को एक बात बताइए, अब आप मुझे किसी के लिए फ़ोन कर देंगे पूछने के लिए कि बताइए मुझे किसी के लिए कि क्या देखो सर, परेशानी मैंने है, तो मैंने मैं क्या मैंने बोल दूँगा, मैंने आपके ये बात करैक्टर की के कि बारे में, अब मैं आपके करैक्टर के बारे में थोड़ी कह दूँगा कि विजय पंडित नहीं जो सर, हैं जब मैंने उसके अपने घर वालों कई के लड़कियों के उसके कई लड़कियों के साथ संबंध हैं, वो करैक्टरलेस आदमी है, कैसे कह सकता हूँ मैं, है ना? नहीं देखो सर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मान रहा हूँ। हुँ, मैंने वो गलती मानी है। पर हुँ, जब मैंने ये सुना कि उस लड़के ने बोला कि ऐसे ऐसे वो बोल रही है कि गांव वाले सारे करेक्टरलेस हैं हुँ, और हम ठीक हैं, हुँ, और वो जो पंडित हैं वो भी करेक्टरलेस हैं, हुँ, वो हमारे चरण दो दो के पीते हैं। तो सर, हुँ। चरण तो हम दो नहीं रहे हैं किसी के, ठीक है ना। वो हम भगवान के ही दोएंगे, नहीं, वो ठीक है। आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी जब आप ऐसे नहीं देखो चीज़, सर, लड़का देखिए हो मैं या आप लड़की हो, नहीं इज्जत दोनों की सर बराबर सुनिए होती ना, है। जब सुनिए आप सुनिए क्योंकि मैटर जो आपका और उसका है ना, अब हम किसी और की बात तो कर नहीं रहे। अब किसी लड़की के लिए जब ऐसी चीज़ कह देना और ये चीज़ आग की तरह फैल जाती है पूरे इलाके में, आप जानते हैं इस चीज़ को ना, ये सर छुपी हुई बात तो ऐसी रहती है नहीं। कि अब सर वो लड़का कसूरवार भी है। मैं क्या लड़का भी है, चाहता हूँ। जितना लड़का है उतने ही आप भी हैं जनाब। आपने भी, देखो अगर लड़के ने आपको फ़ोन किया तो नहीं सर, आपने, मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं आपसे मान रहा हूँ कि मैं कसूरवार हूँ, मैं उसमें मैं मान हुँ। चुका हूँ। नहीं, मैंने आपने की है जब आपने मैंने क्या इतनी। सोच के ये कहा था? क्यों कहा आपने ये कि भई उसका करैक्टर ठीक नहीं है? नहीं सर, उसकी जब उसने बोला तो मैंने भी ऐसे बोल दिया उसको। तो सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपकी अगर मतलब आपके भी घर में लड़कियाँ होंगी, अगर कल कोई किसी को रिश्ते के लिए कुछ पूछे तो आप ऐसा कह देंगे? कोई नहीं क्या नहीं सर, देगा? मैं आपसे भी सॉरी कह सकता हूँ सर इसके लिए। हुँ? ये तो उसकी ज़िंदगी लाइफ़ स्पॉइल कर दी आपने ना। ठीक है पंडित जी, मुझे सिर्फ़ आपका ये वर्ज़न चाहिए था क्योंकि हम इस पे काम कर रहे थे और मुझे जानना था कि क्या हुआ था। ठीक है? ठीक ठीक धन्यवाद। ठीक सर, ठीक ठीक, धन्यवाद।
अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता कर